नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एस्ट्रल ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर दोस्तों पेश कर दिए हैं और देखिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रल के नंबर, इसके बाद इंडसइंड बैंक के नंबर आने वाले हैं, प्लस वैभव ग्लोबल भी अपने नंबर पेश करेंगे दोस्तों। तो कुछ 2-3 और स्टॉक की चर्चा आज हम करने वाले हैं रिजल्ट के ऊपर। किसी अन्य रिजल्ट में अगर चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाउ अब यहाँ पर मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ, एस्ट्रल के क्वार्टर 4 के नंबर कैसे रहे। देखिए पिछले क्वार्टर की वीकनेस बाद इस बार कुछ राहत मिलने की बात कही जा रही है। देखते हैं आई है कि नहीं। नंबर्स यहाँ पे मिलियंस में हैं। ओके, सबसे पहले क्या बात करेंगे, बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। 1681 करोड़ रुपीस, जो एक साल किया था 1625 करोड़ रुपीस। अब इसमें आप अदर इनकम जोड़ोगे तो अदर इनकम है 8.8 करोड़ रुपए, जो पिछले साल 10 करोड़ थे। अब इसके बाद आपकी टोटल इनकम कितनी आ जाती है 1690 करोड़, जो एक साल पहले 1635.3 करोड़ था। आपका खर्चा कैसा रहा है, तो देखिए पहली चीज इनकम में साफ साफ कमी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ आपको समझना पड़ेगा, यहां पर क्वार्टर कंपेरिजन करने मत बैठ जाइएगा। जो पिछले क्वार्टर में नंबर 1408 करोड़ था, रीजन ये जिस बिजनेस में वहां पर हमें ईयर ऑन ईयर करना है, मॉनसून का, गर्मी का, ठंड का, तीनों ही चीज़ों का असर यहाँ साफ देखने को मिलता है। ओके नाउ ये तो हो गई चीज़ें यहाँ पर। अब खर्चे कैसे रहे, सबसे पहले खर्चों की बात करेंगे। क्या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 931.6 करोड़, जो एक साल पहले 922.8 करोड़ था। आपका परचेजेस ऑफ ट्रेडेड गुड्स 28.8 करोड़ है, जो एक साल पहले 20 करोड़ रुपए था। नाउ इन्वेंट्रीज अगर आप देखना चाहोगे 58.4 करोड़ है, जो एक साल पहले 35 यानी 36 करोड़ रह जाती है। नाउ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 133 करोड़ है, जो एक साल पहले 119.4 थी। अब फाइनेंस कॉस्ट में सबसे पहले बोरोइंग कॉस्ट क्या है 8.1 करोड़, जो एक साल पहले 7.4 करोड़ थी। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन प्लस या माइनस 1.5 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 40 लाख रुपए थी। आपकी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 64.8 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 52.5 करोड़ थी। आपके अदर एक्सपेंसेस 227.6 करोड़ रुपए थे, जो एक साल पहले 235.5 करोड़ था। आप ये सब खर्चों को जोड़ लेंगे तो टोटल एक्सपेंस कितना आ जाएगा 1453.9 करोड़, जो एक साल पहले 1393.9 करोड़ था। तो ये तो हो गया टोटल खर्चे। अब आप प्रॉफिट कितना कमाए हो 236.3 करोड़, जो एक साल पहले 241.4 करोड़ थी। ठीक है, साफ साफ आपको यहां पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नाउ यहां पर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया है 1 मिनट 236.4 करोड़ रुपए। ठीक है, जो एक साल पहले कितना था 241.3 करोड़। भाई साहब गिरावट तो आई है, लेकिन हाँ ये उस प्रकार की भयानक गिरावट नहीं है जो आप और मैं एंटिसिपेट करते, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा पिछले 6 महीनों में आपका एस्ट्रल 20% क्रैश कर चुका है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं इस रिजल्ट को तो उसने प्राइस इन किया हुआ है, क्योंकि ये कोई बहुत भयंकर गिरावट नहीं है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये चीज वीकनेस तो शो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी ने एक प्लस और माइनस जिसका पिछले साल था उसी प्रकार का ऑलमोस्ट किया है। अब आपकी यहाँ पर जो ईपीएस निकल के आती है, आपके यहाँ पे ईपीएस है 6.67 रुपये, जो एक साल पहले 6.76 रुपये थी। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई साहब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ना ये जो एक थोड़ी बहुत गिरावट है ये स्टॉक प्राइस में बहुत पहले से प्राइस इन हो चुकी है। आपका एस्ट्रल करेंटली अगर आप देखोगे 1382 में ट्रेड कर रहा है, और कल के दिन को अगर 2400 के ऊपर वो निकल जाता है ना दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि टेक्निकली थोड़ी बहुत चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिलेंगी। याद रखिएगा बाजार जिस तरह यू टर्न लिया है तो बहुत सी और अन्य चीज़ें होंगी जो स्टॉक प्राइस के लिए काम कर रही होंगी। मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग में जब बाजार ओपन होगा एस्ट्रल ऊपर तो एटलीस्ट ओपन तो जरूर करेगा, उसके बाद बाजार प्लस 1400 के ऊपर सस्टेन कर पाना नहीं कर पाना बहुत चीज़ें होंगी जो स्टॉक को ऊपर लेकर के जाएंगी। ओके नाउ मैं ये कहूँगा ये नंबर बहुत अच्छे नहीं हैं, वीक तो हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्राइस इन कर चुका है। इसके साथ साथ जब हम सेगमेंट वाइज नंबर को देखते हैं, आप पाते हो
देखिए कंपनी का आज भी ब्रेड एंड बटर क्या है, इनका प्लम्बिंग बिजनेस। 1226.6 करोड़ है, जो एक साल पहले 1225.2 करोड़ रुपीस थी। तो कंपनी का जो प्लम्बिंग बिजनेस है ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, जैसे एक साल पहले था आज भी लगभग वैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। अब आते हैं कहाँ, पेंट्स और एडिसिव्स में 454 करोड़ का बिजनेस रहा है, जो एक साल पहले 399.9 करोड़, ऑलमोस्ट 400 करोड़ का बिजनेस था। तो देखिए एडिसिव बिजनेस में कहीं ना कहीं मोर देन 10% का जंप है, और इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अगर इनका एडिसिव बिजनेस इतना अच्छा किया है, मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं। इसके साथ साथ प्लम्बिंग में आप देखोगे 199.8, ऑलमोस्ट 200 करोड़ कंपनी ने कमाया, जो एक साल पहले जहां कंपनी ने 210 करोड़ रुपए कमाया था। तो भैया प्लम्बिंग में कहीं ना कहीं मार्जिनल इश्यूज दिख रहे हैं, जो आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल का जो प्रेशर है वो अभी भी है प्लम्बिंग में। पेंट और एडिसिव में आपने एक 40 करोड़ रुपए कमाया है, जो एक साल पहले 34.4 करोड़ था। तो देखिए ये चीज़ ना मुझे पॉजिटिव लग रही है इस कंपनी में, कि जो कंपनी का पेंट और एडिसिव बिजनेस है वो नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखा है, विच इज़ ग्रेट। ठीक है, नाउ क्या कंपनी ने, अब देखते हैं, कुछ डिविडेंड दिया है अपने निवेशकों को, हमको सीधा ऊपर लेके चलना पड़ेगा। देखिए जी हाँ, कंपनी ने आप देखेंगे तो 2 रुपये 25 पैसे की डिविडेंड दी हुई है। ठीक है, और एजीएम में तमाम चीज़ें अप्रूवल की बात कही जा रही है। कंपनी कह रही है ड्यू कोर्स में आपको एजीएम की डेट बता दी जाएगी, और डेट फ्रॉम विच डिविडेंड विल बी पेड और वारंट देयर विल बी रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स। ठीक है, तो एजीएम के दिन आपको तमाम चीज़ें बता दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एस्ट्रल के ये जो नंबर्स हैं अच्छे नहीं लगेंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं ऑलरेडी स्टॉक में ये चीज़ें किसी नेगेटिवली प्राइजन है। अब जिस प्रकार की, अगर आप कह सकते हैं अगर बाजार ठीक रहता है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है स्टॉक आपको ऊपर ज़्यादा दिखाई दे सकता है दोस्तों। बट जैसा मैंने कहा, बाजार अभी जिस दिशा जैसे चल रहा है, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, आप कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। यश वीडियो का अंत है। जय हिंद।